हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी एमपीपीएससी प्री के मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं इस टॉपिक पर आधारित है। यह हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और चरण पादुका नरसंहार, ये 4 टॉपिक कवर किए थे। प्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें या फिर पीएससी की पर्पज़ से देखें तो ये चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पर बताया था झंडा सत्याग्रह जो था मार्च 1923 में शुरू किया गया था। जंगल सत्याग्रह 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया एक सत्याग्रह था। नमक सत्याग्रह के बारे में बताया था कि 1930 में ये जबलपुर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। चरण पादुका नरसंहार, जो कि भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा इसको दी गई है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। और छतरपुर जिले के उर्मिला नदी के किनारे चरण पादुका मैदान में यह चरण पादुका नरसंहार हुआ था। इसके अलावा जो बाकी घटनाएं थीं उसको आज हम कवर करेंगे जिसमें पहला है भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष। भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, पहले तो ये बता दें कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी, वर्तमान राजधानी भोपाल है, वह भारत की स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के समय इसको स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई थी, बल्कि इसका बाद में भारत में विलय किया गया था 1 जून 1949 को। तो इसमें है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्र नहीं हुई थी। यहाँ के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां, उन्होंने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था, परंतु 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी थी। पहले इसको क्या था, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उसको भारत में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन समय के साथ यानी वर्ष 1948 में इसको भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? भाई रतन कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी और शांति देवी, साथ ही साथ बसंती देवी आदि लोग इसमें सम्मिलित हुए, जो कि भोपाल राज्य को विलय की मांग कर रहे थे। क्लियर। फिर इस आंदोलन गद्य देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके सहयोगी ने एक अखबार का संचालन किया था, उसका नाम था नई राह। नई राह नामक अखबार भी निकाला था इस आंदोलन को गति देने के लिए। और इस आंदोलन का जो केंद्र था वह कहाँ था? जुमेराती स्थित रतनकुटी। जुमेराती स्थित रतनकुटी इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, और वहीं पर नई राह अखबार का कार्यालय भी बनाया गया था, लेकिन नवाब हमीदुल्ला खान ने आदेश दिया और इस कार्यालय को बंद करा दिया। तब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक होशंगाबाद के एडवोकेट थे बाबूलाल वर्मा, इनके घर से भूमिगत होकर इस आंदोलन को आगे चलाया गया था। और अंत में जनता के दबाव को देखते हुए इसमें सरदार पटेल ने भी हस्तक्षेप किए, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार 1 जून 1949 को भारत राज्य में भोपाल का विलय हो गया। तो ये थे भोपाल का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें भोपाल राज्य पहले भारत में नहीं शामिल किया गया था, उसको बाद में 1 जून 1949 को भारत में उसका विलय कर दिया गया था। वहाँ के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खां। क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में कि भोपाल के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खां थे। क्लियर। किस पत्रिका का संचालन किया गया था? तो नई राह नामक अखबार का संचालन किया गया था भोपाल के स्वतंत्रता संघर्ष के आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड। तो 14 जनवरी 1949 जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो इसके पहले ही बता चुके हैं कि मध्य भारत में जो जलियांवाला हत्याकांड था वह कहाँ था? अमृतसर के जलियांवाला जो बाग था वहाँ पे जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे जनता पर गोली बरसाई गई थी। फिर उसके बाद में इस बताया कि मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह छतरपुर का चरण पादुका नरसंहार है, जो कि उर्मिला नदी के किनारे हुआ था। क्लियर। ये जो भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन कबोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खां और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हुआ था। तो यही क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए बोला गया क्योंकि इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह, इन 5 लोगों पर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए इसको जो है भोपाल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 3 प्रकार से आ गया है अपने पास में। एक भारत का जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर जिले से संबंधित था। मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है, और ये भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रमुख घटना, रीवा का चावल आंदोलन। तो 28 फरवरी 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता से
जस्ट पहले रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, ये भदावर गांव से थे, और भैरव प्रसाद उर्बलिया जो कि शिवराजपुर से हैं, को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड को रीवा का चावल आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। क्लियर। 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य के में जबरिया लेवी वसूली से संबंधित था। क्लियर। फिर अगला है पंजाब मेल हत्याकांड। ये परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब मेल पूछता है पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से संबंधित है, किस रेलवे स्टेशन से संबंधित है, तो यह है खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित। क्लियर। 23 और 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह जो कि दमोह के थे, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी। तो कहाँ पे? खंडवा रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, पंजाब मेल ट्रेन थी और खंडवा रेलवे स्टेशन था, पंजाब से संबंधित नहीं है। इसके उपरांत 10 अगस्त 1937 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा और दलपत राव को काला पानी की सज़ा दी गई थी। ये पंजाब मेल हत्याकांड ये मध्य प्रदेश के प्रमुख घटनाओं में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किस स्टेशन संबंधित था? खंडवा रेलवे स्टेशन पे। किसकी हत्या की गई थी? तो अंग्रेज अधिकारी हैक्सल की हत्या की गई थी। चलिए अगला है रतौना का सत्याग्रह। 1920 में किया गया था। तो ये जो रतौना का सत्याग्रह था यह असहयोग आंदोलन पर के सिद्धांतों पर आधारित मध्य प्रदेश का पहला आंदोलन था। ठीक। यह सागर के निकट रतौना नामक स्थान में कसाई खाने के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित क्षेत्र का प्रथम आंदोलन कहा जा सकता है। मतलब कि जो रतौना नामक स्थान है वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेज कंपनी ने कसाई खाना खोल रखा था, उसको बंद करने के लिए इस सत्याग्रह को किया गया था। यह महत्वपूर्ण आंदोलन 1920 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था जो कि भारत में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उन दिनों अंग्रेज कंपनी ने रतौना में कसाई खाना खोल रखा था। इसमें प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय और बैल काटे जाते थे। इसके विरोध में प्रांत के सभी समाचार पत्रों में लेख इत्यादि प्रकाशित हुए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और अंत में कसाई खाने को बंद करने के लिए एक आंदोलन समिति को गठित किया गया और इस समिति ने इतना सुसंगठित आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और अंत में कसाई खाना बंद कर दिया गया। यह असहयोग आंदोलन पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता की प्रथम विजय थी। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में का कौन सा सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित था? तो है वह रतौना का सत्याग्रह। कहाँ है रतौना स्थान? यह सागर जिले के पास में स्थित है। किसके लिए किया गया था? कसाई खाने को बंद कराने के लिए किया गया था। जो वहाँ पर कसाई खाना खोल रखा गया था अंग्रेज कंपनी के द्वारा, उसको बंद करने के लिए यह रतौना का सत्याग्रह किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1842 का बुंदेला विद्रोह। 1842 में सागर के दीवानी न्यायालय ने उत्तरी सागर के 2 बुंदेला ठाकुर, कौन? चंडपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और नरहुत के मधुकर शाह, इन दोनों पर लगान वसूली के लिए डिक्री देकर संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। डिक्री क्या होती है? यह किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। तो दीवानी न्यायालय ने क्या किया था? डिक्री के द्वारा इनकी संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी थी। इसके विरोध में बुंदेला ठाकुरों ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया और शासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया। अब तक विरोध की दबी हुई अग्नि समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दीवानी न्यायालय थी सागर की, उन्होंने बुंदेला ठाकुर, कौन? जय सिंह बुंदेल, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह, इन दोनों पर लगान वसूली के लिए डिक्री लगाया और उनकी संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी, जिसके विरोध में इन्होंने क्या किया? अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया और धीरे धीरे यह विद्रोह जो है पूरे बुंदेलखंड में फैल गई। नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। नरसिंहपुर जिले में सबसे ज़्यादा विद्रोह सफल रहा था। वहाँ चावर पाठा परगने के सभी जमींदार विद्रोहियों के साथ हो गए। नरसिंहपुर के विद्रोह का नेता कौन था? राजा दिल्हन शाह। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि नरसिंहपुर में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो राजा दिल्हन शाह था। दिल्हन शाह ने अन्य माल गुजारों के साथ मिलकर देवरी और चावर पाठा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे यह विद्रोह और आगे बढ़ा और जबलपुर में भी इसकी आग फैली है। जबलपुर में भी यह विद्रोह फैल गया। अब यहाँ पर जबलपुर में क्या हुआ? यहाँ हीरापुर का राजा हृदय शाह पहले संयुक्त विद्रोह के लिए आसपास के ठाकुरों से संपर्क बनाए हुए था और इस विद्रोह का नेतृत्व उसी ने किया। बुंदेला विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि नर्मदा के दोनों तटों के नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बहुत बड़े भाग में विदेशी सत्ता कुछ समय के लिए उठ गई, यानी हट गई थी। इसी बीच महनपुर के ठाकुर ने होशंगाबाद जिले के तेंदू खेड़ा नामक गांव पर अधिकार कर लिया, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। फिर इसके बाद में 1842 के अंत तक विद्रोही सरदारों और अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्कर होती रही, लेकिन बुंदेला ने अपने प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों में छापामारी की नीति अपनाई। बुंदेलों ने
अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए और अंत में अंग्रेजों को समझौता के लिए उद्यत होना पड़ा। किंतु इसी बीच कर्नल एली द्वारा राजा हृदय शाह को सपरिवार पकड़ लिया गया। यहाँ पर यह घटना एक बार मोड़ देती है और राजा जो हृदय शाह थे, हीरापुर के राजा, उनको पकड़ लिया गया और हृदय शाह और उसके दल के पकड़े जाने के से विद्रोहियों को आघात हुआ और नरहुत के मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार से इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबा दिया था, सागर का बुंदेला विद्रोह। तो ये जो विद्रोह था एक समय पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था, अंग्रेजों को हर जगह मात खानी पड़ी थी, पीछे हटना पड़ा था, लेकिन अचानक से कर्नल एली के द्वारा राजा हृदय शाह को जब पकड़ लिया गया, साथ ही साथ उसमें नरहुत के मधुकर शाह को भी पकड़कर सार्वजनिक फांसी दी गई, जिसके कारण विद्रोही पीछे हटने लगे थे। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक हमारा आज क्लियर होता है, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक कवर किए जो परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड, सागर का बुंदेला, रतौना का सत्याग्रह। इस प्रकार से ये कुछ टॉपिक थे जो कि परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।